और खबर जोधपुर से है। जोधपुर के लूनी में एक बार फिर पानी की समस्या को लेकर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। यहां की महिलाएं मटकी लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने पानी की सप्लाई की मांग की। इन महिलाओं के टंकी पर चढ़ने की वजह से पास की पुलिस मौके पर पहुंची और इन महिलाओं को समझाने की कोशिश शुरू कर दी। नाडी साहब यूं करियो साफ ही के रोजी ने मैं करती हूं लगुई में बाया बेनड़ी अपन तालाब है गोमरो तालाब है ओपे बोरो हां इन वास्ते ओपे हैं बाया बेनड़ी आज बोन सफाई करो भगवान री आस है अपन मोटी के भगवान वराई। वहीं जोधपुर के लून थाना क्षेत्र के सर गांव में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारी संख्या में सर गांव की महिलाओं ने मटका सर पर लिए जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गईं। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से महिलाओं को समझाकर वापस नीचे उतारा। नाराज ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस बारे में कई बार जिला कलेक्टर और एसडीएम से भी शिकायत की थी, लेकिन बावजूद इसके पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। जानकारी अनुसार इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पानी की किल्लत है और 15 दिन से एक बार पानी सप्लाई हो रही है, वो भी अधूरी। इसको लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। साहब यूं करियो साफ ही के रोजी ने मैं करती हूं लगुई में बाया बेनड़ी अपन तालाब है गोमरो तालाब है ओपे बोरो हां इन वास्ते ओपे हैं बाया बेनड़ी आज बोन सफाई करो भगवान री आस है अपन मोटी के भगवान वराई। उधर अलवर ब्रह्मचारी मोहल्ला वार्ड नंबर 21 में बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को लेकर उपजा विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार मामले को लेकर एडीएम सिटी तक ये मामला पहुंच चुका है। दरअसल वार्ड में पिछले करीब 10 दिनों से पानी सप्लाई चेक करने की बात कही जा रही थी। वहीं जलदाय विभाग के जेईएन द्वारा सप्लाई लाइन में प्लेट डाल दी गई, जिसके बाद स्थानीय वार्ड के लोगों ने इस प्लेट को लगाने का कारण पूछा तो जेईएन जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई जांच करने की बात कही। उधर प्लेट लगाने के बाद क्षेत्र के एक हिस्से में पानी नहीं पहुंचने से लोगों में भारी आक्रोश है और इसे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उधर जेईएन फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर से पानी जुटाना पड़ रहा है, नहाने की तो मुसीबत ही आ रही है। और जब भी जाते हैं 4 दफ़े हम वाटर वर्क्स हो जाए, जब भी जाते हैं मीटिंग गोली देकर और कहते थे कि आज करवा रहे हैं, शाम को करवा रहे हैं, 4 बजे करवा रहे हैं, 5 बजे करवा रहे हैं। पानी की समस्या ये है कि पहले बोरिंग का पानी आ रहा था कंटिन्यू, बट जो दूसरे वार्ड मेंबर है उन्होंने हमारी तरफ प्लेट लगवा दी और जेईए ने बोला था कि 24 घंटे के लिए लगा के देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, बट अभी तक भी 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके बाद में अभी तक भी। और खबर अजमेर से। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में 6 घंटे बिजली कटौती होने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल बिजली जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जनरेटर चालू किया गया और छात्रों को गर्मी में परेशान होना पड़ा, जिससे गुस्साए छात्रों ने उप कुलसचिव के चैम्बर में बैठे चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अरविंद पारिक को कमरे में ही बंद कर दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और जब भी चौहान साहब के पास हम कोई समस्या लेके जाते हैं तो चौहान साहब के पास एक रटा या उनका बयान आता है कि मेरे को उल्टी और दस्त। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह चौहान का उल्टी दस्त का इलाज कराया जाए, जिससे वो प्रॉपर यहाँ बैठ के यूनिवर्सिटी के हित के अंदर काम कर सके। और एमडीएस यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के यूनिवर्सिटी है, जिसमें कर्मचारी तो मौज उड़ा रहे हैं, एसी में बैठे हैं सब, और स्टूडेंट है जो परेशान हो रहे हैं। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। सीकर वकील आत्मदाह मामले में ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रशासन के साथ तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। खंडेला में मौके पर डीप फ्रीज में शिफ्ट करवा दिया गया है। वकील का शव डीप फ्रीज में शिफ्ट कराया गया है। वहीं मांग पूरी न होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया गया है। तो अब तक 2 बार वार्ता की गई थी प्रशासन के साथ, लेकिन ये 2 बार की वार्ता विफल हो गई थी। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है।
और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है जहां पर डिप्टी सीएमएचओ के साथ धक्का मुक्की हुई है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दिप्पन के साथ ये धक्का मुक्की की गई। अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करने ये पहुंचे हुए थे और इसी दौरान डिप्टी सीएमएचओ के साथ बदसलूकी की गई। क्लिनिक संचालक और अन्य लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। घटना के बाद डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दिप्पन ने भागकर अपनी जान बचाई है। धोरी मन्ना एसडीएम, पुलिस और सीएमएचओ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। धोरी मन्ना उपखंड के लोहारवा गांव का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएमएचओ के साथ बदसलूकी की गई है। दुकान के मालिक और कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की है। तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल की जा रही है मामले पर। और अब बात कोटा की। कोटा यूनिवर्सिटी के बाहर आज छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोश जताया गया। खानपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को लेकर छात्रों ने आज ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खानपुर में परीक्षा केंद्र नहीं होने के चलते छात्रों को भीषण गर्मी में कई किलोमीटर दूर कोटा आना पड़ रहा है, जिसके कारण छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्रों ने आज प्रदर्शन कर नारेबाजी की और आक्रोश जताया और परीक्षा केंद्र खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। खानपुर से लेकर झालावाड़ तक, कभी कोटा तक एग्जाम देने आते हैं। इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में रोडवेज की बस में बैठकर, और ये लोग जो एसी में बैठे, इन्हें इनका दर्द नहीं पता, इसलिए ये उन्हें सेंटर नहीं देते। और वो कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल है वो भी सेंटर नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको इस चीज़ में परेशानी होगी, हेडेक होगी, ज़्यादा परेशानी भी होती है, कभी कभी तबीयत खराब। सुविधा क्या मिलती है वहाँ से जाने के लिए? कुछ भी नहीं, बस में जाना पड़ता है। अब कभी कभी बस नहीं मिल जाए तो पेपर तो छूटता ही है ना। बस हमने अनेकों ज्ञापन दिए, अनेकों बार भूख हड़ताल की और प्रदर्शन किए, लेकिन हमें निराशा मिली। आज विश्वविद्यालय आने के बाद भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा केवल निराशा मिली है, परीक्षा केंद्र नहीं दिया जा रहा है। छात्र बहुत परेशान है। वहाँ से 60 किलोमीटर दूर पेपर देकर देने जाना बहुत बड़ा गंभीर विषय होता है। छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, वाहन से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो अगर भविष्य में परीक्षा केंद्र अभी इसी वर्ष नहीं दिया जाता है तो छात्रों के साथ में उनके अभिभावक और एक बड़े स्तर पर जन आंदोलन हम इस चीज़ को बनाएंगे। और खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में नाबालिग बच्चे से दरिंदगी की गई है। परिवार के ही 3 लोगों ने ये दरिंदगी की है। नाबालिग को अगवा कर बंधक बनाया गया, पंखे से लटकाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, गर्म चिमटों से भी नाबालिग को दागा गया है। तो पंखे से लटकाकर कई तरह की यातनाएं दी गई हैं। घायल अवस्था में नाबालिग को घर से सामने फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। बायतू अस्पताल में फिलहाल नाबालिग का इलाज जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर SC/ST मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाबालिग से दरिंदगी की गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के ही 3 सदस्यों ने इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। तो फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार कर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है, ये जांच के बाद और पूछताछ के बाद पता चल सकेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। निकाल सकती है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी को 41 और बाकी दोनों को 40-40 वोट भी मिले तो पार्टी की 3 सीटें पक्की हो सकती हैं। हालांकि इस गणित से दूसरी वरीयता के वोट का गणित गड़बड़ा सकता है। इसीलिए पार्टी तीनों प्रत्याशियों को कम से कम 41-41 वोट दिलवाकर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। और हमें इस बात का गर्व है कि
पहले भी जब क्राइसिस आया था तब भी एकजुट रहे थे, जबकि लोग लालच कितने दिए गए थे, मैं बार बार क्या बोलूँ। तो जब वो जो सरकार बचाने में जब साथ थे और कोई लोग लालच में आए ही नहीं, जबकि करोड़ों में बात हो रही थी, तो ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है, तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे। कांग्रेस हालांकि अभी तक नाराज विधायकों को साधने में कामयाब रही है, लेकिन उलटफेर की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। कांग्रेस की निर्वाचन आयोग में शिकायत के आधार पर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अब भी कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायकों को जारी व्हिप से भी कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीटीपी के अध्यक्ष ने विधायकों को राजस्थान चुनाव से दूर रहने को कहा है। वोटिंग में भाग नहीं लेने और दोनों विधायकों को तटस्थ रहने के लिए विहिप जारी की गई। ये विहिप जारी करना समय की मजबूरी थी। राज्यसभा चुनाव में जीत के नंबर भले ही कांग्रेस के पास दिख रहा हो, लेकिन जीत की राह में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की ओर से रोड़े अटकाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए कांग्रेस पल पल अपनी रणनीति बदल रही है। दिनेश शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तकदीर बदलने वाली स्याही, स्पेशल पेन से होता है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। कारण है भरोसे का संकट। राजस्थान में एक निर्दलीय प्रत्याशी की दावेदारी से खेल रोचक हुआ तो कांग्रेस खेमे में डर का माहौल बना। दरअसल 6 साल पहले हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान स्याही बदल जाने से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव में इस खास पेन और इसकी स्याही की क्या अहमियत है। वरीयता अंकित किए जाने के लिए माननीय सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक स्केच पेन उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्केच पेन की स्याही वायलेट कलर की होती है। माननीय सदस्यों को चाहिए कि वह अपना मत उसी उपलब्ध कराए गए पेन से ही प्रदान करें, अन्यथा स्थिति में वह मतपत्र अस्वीकार किया जा सकता है। चुनाव में केवल पेन और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर जालौर से है। जालौर जिले के आकोली नदी में बेखौफ बजरी माफिया का अवैध खेल जारी है। किसानों को जान से मारने की धमकी देकर बेखौफ बजरी माफिया नदियों को खाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस नदी में जिस कंपनी को खनन के लिए लीज दिया गया है उसकी अगले महीने अवधि खत्म हो रही है। इसीलिए नियम कायदों को ताक पर रखकर हर रोज हजारों ट्रकों में बजरी का दोहन कर आसपास के खेतों में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, जिससे किसानों के खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। सड़कों पर पड़ी बजरी की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन चालक घायल हो रहे हैं। रोकड़ी जो नदी है ना, इसमें पिछले साल भी ये माइनिंग का काम कर रहे थे। हमने ज्ञापन दिया, फिर काम रोक दिया। इस साल खोद दिया, कम से कम 4 किलोमीटर तक नदी को पूरी खोद करके बजरी निकाल दी है और नीचे से कंक्रीट निकाल दिए। हमारे कुएं रिचार्ज होंगे नहीं, वाटर उसके कुएं वो भी रिचार्ज होंगे नहीं, किसान लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये बिल्कुल अवैध रूप से बजरी, चलो इनकी रॉयल्टी है,
इनका ठेका है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक करना ये कौन से कानून में? विगत 10 वर्षों से आकोली नदी के पास में जो हाईवे है, उस हाईवे से सटी हुई जगह से लगा के 3-4 किलोमीटर तक बहुत ही गहरी बजरी खनन कर रहे हैं। ये इतना अतिदोन। उधर दौसा के गंभीर होते जल संकट का प्रशासन जन भागीदारी समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है और इसकी कमान संभाली है खुद जिले के कलेक्टर ने। बेहतर कल के लिए जिला प्रशासन के साथ आम लोग बारिश के जल संरक्षण की मुहिम से जुड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जल संरक्षण का जन भागीदारी मॉडल। दौसा के कलेक्टर ने उठाया फावड़ा। जन सहयोग से दूर होगा जल संकट। जब तक वहाँ के लोग ग्रामीण नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भी अभियान नहीं हो सकता। गांव के आदमी को जब तक एहसास नहीं होगा कि मुझे पानी की जरूरत है और यही एक तरीका है जिससे हम पानी बचा सकते हैं। दौसा में गंभीर पेयजल संकट है। इसकी बात प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधि तक करते रहे हैं, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर अब काम शुरू हुआ है। यानी प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर कल के लिए जल संरक्षण में जुटी हुई है। ये जन भागीदारी का वो मॉडल है जिसमें किसी बड़ी योजना और बजट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। दौसा में शुरू हुए इस अभियान में जिले का प्रशासन भी शामिल है। दौसा के कलेक्टर समेत सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी वर्षा जल को संरक्षित करने के अभियान से जुड़े तो आम जनता का जोश भी हाई हो गया। मॉनसून आने से पहले दौसा जिले में परंपरागत जल स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, एनीकट आदि की खुदाई की जा रही है और उन्हें गहरा किया जा रहा है। तो आम लोगों को इसमें भागीदार बनाने के लिए जल पटेल अभियान का ताना बाना तैयार किया गया है। जो वर्षा जल संरक्षण की फोर्स बनाई है उसका जो अध्यक्ष होगा उसको जल चौधरी का नाम देने का सोच रहे हैं, या जो भी नाम रहेगा जल पटेल या जल चौधरी का नाम देने का उसमें सोच रहे हैं, ताकि वो वर्षा जल कहाँ से जा रहा है, कहाँ बह रहा है, किधर हमें तलाई खोदनी चाहिए, पुरानी तलाई कहाँ गहरी करनी चाहिए कि पानी नहीं सूखेगा। वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रत्येक गांव में एक कमेटी फैसला लेगी, जिसके प्रावधान को जल पटेल के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक गांव का जल पटेल तय करेगा कि बारिश के पानी समेत जल संरक्षण कैसे किया जाना है। जल पटेल और उनकी कमेटी प्रशासन के सहयोग से जल संरक्षण का काम करेगी। गांव का पानी गांव में कैसे रहे और उसको पीने के काम कैसे लिया जा सके, वो प्रयास है। दौसा जिले में भूजल नाम मात्र का बचा है। जल संरक्षण अभियान के तहत बारिश के जल को संरक्षित करने का जो अभियान शुरू किया गया है, उसका लक्ष्य भूजल के स्तर में सुधार लाना, जिससे जिले भर में पानी के संकट का स्थानीय स्तर पर ही समाधान ढूंढा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।